जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामनी छुट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 11th चैप्टर द्रव्य के तापीय गुण यानी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के आंकिक प्रश्नों को हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग आंकिक प्रश्न 3 को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं, आप सभी लोग बुक खोलिए और ये न्यूमेरिकल्स देखिए। न्यूमेरिकल देखिए आप करते जाइए और बढ़िया से तैयार करते जाइए, क्योंकि आगे चल कर के कंपटीशन में या आईआईटी हुआ या आईआईटी हुआ, नीट हुआ या कोई भी हाई क्वालिटी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें सब न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं फिजिक्स के, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। चलिए हम आपको प्रश्न संख्या 3 बताने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। किसी तापमापी का वैद्युत प्रतिरोध ओम में, तो वैद्युत प्रतिरोध ओम में ही होता है। वैद्युत प्रतिरोध ओम में ताप के साथ निम्नलिखित सन्निकट नियम के अनुसार परिवर्तित होता है और वह नियम आपको दे दिया गया है। R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा और ये दिया हुआ है T माइनस T0। जानते हैं T माइनस T0 क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ के देखा जाएगा, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि T0 जो है प्रारंभिक ताप होगा और T जो है अंतिम ताप होगा और ये ताप का अंतर है, क्योंकि R इक्वल टू R0 और फिर होता है 1 प्लस अल्फा डेल्टा T हुआ करता है, तो ये तापांतर होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यदि तापमापी के जल के त्रिक बिंदु दिया हुआ है 273.16 केल्विन, आप याद रखे रहिएगा। अगर स्मॉल टी लिखा होता तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में होता, लेकिन यहाँ पर कैपिटल टी लिखा गया है, इसका मतलब कि ये परम ताप है और परम ताप हमेशा केल्विन में होता है। तो त्रिक बिंदु ये टेम्परेचर आपको दिया हुआ है कि 273.16 केल्विन पर प्रतिरोध 101.6 ओम है। तो ऐसा करते हैं, पहले के टेम्परेचर को हम T1 और पहले के प्रतिरोध को हम R1 मान लेते हैं। तो देखिए T1 की वैल्यू आपको दी गई है 273.16 केल्विन और उस समय का प्रतिरोध आपको दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 101.6 ओम, ये दिया हुआ है। तथा लैंड के सामान्य गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है और ये इसको हम T2 मान लेते हैं और T2 की वैल्यू जो आपको दिया है वो 605 केल्विन दिया हुआ है और इस पर प्रतिरोध, तो जब बाद के टेम्परेचर को हम T2 मान लेंगे तो बाद के प्रतिरोध को हम R2 मान लेंगे। तो ये R2 की वैल्यू आपको दी गई है 165.5 ओम। सब देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको यही काम करना चाहिए। न्यूमेरिकल आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ उसमें जितनी चीज़ें दी गई हैं उन सबको आप नोट करते जाइए। तो वह ताप ज्ञात कीजिए। देखिए T0, T1, T2, अब कह रहा है वह ताप ज्ञात कीजिए। तो जब T1, T2 हो गया है तो जिस ताप को ज्ञात करने के लिए कह रहा है उस ताप को हम T3 मान लेते हैं।
तो वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर तापमापी का प्रतिरोध। तो जब टेम्परेचर को T3 माने हैं तो उस स्थिति में प्रतिरोध को हम R3 मानेंगे और R3 का मान आपको दिया हुआ है 123.4 ओम, 123.4 ओम आपको दिया हुआ है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, T3 का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए ध्यान पूर्वक देखिए, अगर हम R1 की वैल्यू निकालें, थोड़ा सा आपको केयर करना होगा। देखिए, जब यहाँ R है तो यहाँ T है। अगर R1 होता यहाँ पर तो यहाँ T1 हो जाता, R2 होता तो T2 हो जाता। तो चलिए हम R1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा T1 माइनस T0। और इसके बाद अगर हम R2 की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T0। अब ज़रा आप ध्यान पूर्वक देखें, T3 की वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करना है। तो अब देखें, अब अगर हम R3 के लिए देखें तो R3 की वैल्यू, ये तो R1 निकल गया, R2 निकल गया। अब इसी तरह से अगर हम R3 की वैल्यू निकाल लेते तो देखिए R3 की वैल्यू क्या होगी, R3 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा आपका T3 माइनस T0। ऐसा करते हैं ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 हम मान लेते हैं। और सुनिए, पहले R2 में से R1 को घटाया जाए और फिर R3 में से R1 को घटाया जाए, और इसके बाद R3 माइनस R1 में R2 माइनस R1 से भाग दे दिया जाए तो अल्फा कट जाएगा, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो देखिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, अभी हम सूत्र निकाल रहे हैं। अभी जो है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, अभी सूत्र हम निकाल रहे हैं कि किस सूत्र पर इस वैल्यू को रखेंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो R2 में से R1 को हम घटा रहे हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं R2 माइनस R1, ध्यान देना होगा। तो जब R2 माइनस R1 करेंगे तो इन दोनों में तो R0 कॉमन हो जाएगा, हम इकट्ठे लिख रहे हैं, R0 कॉमन हो जाएगा, और फिर इसमें से इसको हम घटा देंगे। तो देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो चलिए हम लिख रहे हैं 1 प्लस, चलिए हम इसमें अल्फा का भी गुणा कर देते हैं, अल्फा T2 माइनस ये हो जाएगा अल्फा T0, और फिर R0 दोनों में कॉमन हो गया है। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये -1 माइनस अल्फा T1, अब फिर माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा अल्फा T0। देखिए, तो अल्फा T0 से अल्फा T0 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से हम अल्फा कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए, अल्फा कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R0, अल्फा कॉमन हो गया तो मिल रहा है हमें T2 माइनस T1। इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 4 कर सकते हैं। अब इसके बाद ज़रा ध्यान पूर्वक आप देखें, तो हमने तो R2 में से R1 माइनस किया था, अब R3 में से R1 माइनस करते हैं। तो देखिए, R3 माइनस R1 इज इक्वल टू, फिर देखिए यहाँ पर हम दोनों में से R0 कॉमन ले लेते हैं, और R0 कॉमन लेने के बाद पहले इसको लिखते हैं और फिर माइनस इसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T3 माइनस अल्फा T0, और फिर इसको करेंगे तो -1, और माइनस हो जाएगा अल्फा T1, और प्लस हो जाएगा अल्फा T0। अब ध्यान पूर्वक देखें आप,
तो फिर यहाँ अल्फा टी जीरो से अल्फा टी जीरो कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। अब ये हो जाएगा R3 माइनस R1 इजकल टू R0। इन दोनों में से अल्फा हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा T3 माइनस T1। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कर देते हैं और जानते हैं फिर क्या किया जाए। ये R0 अल्फा को हम हटाना चाह रहे हैं तो समीकरण 5 में समीकरण 4 से भाग दे देते हैं, लिख दिया जाएगा समीकरण 5 में समीकरण 4 से भाग देने पर लेफ्ट में से लेफ्ट को घटाएंगे, राइट में से राइट को घटाएंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी घटाएंगे नहीं डिवाइड करेंगे, भाग दे रहे हैं तो ये R3 माइनस R1 अपान ये हो जाएगा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, देखें आप, ये हो जाएगा आपका R0 अल्फा और ये T3 माइनस T1 अपान हो जाएगा R0 अल्फा और ये T2 माइनस T1 हो जाएगा। अब देखिए तो ये R0 अल्फा से R0 अल्फा कैंसिल हो गया, हमें T3 की ही वैल्यू ज्ञात करनी है तो T3 की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए अब T3 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसको हम फिर से लिखते हैं R3 माइनस R1 अपान R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, देखिए क्या है यहाँ, ये है T3 माइनस T1 और अपान हो जाएगा T2 माइनस T1। सबका मान हमको मालूम है और T3 का मान ज्ञात करना है तो हम क्यों न T3 का मान यही निकाल लें और बाद में फिर जो है सबकी वैल्यू रख करके सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी कठिनाई हम लोगों को होगी। या चलिए रख ही देते हैं, वैल्यू रख देते हैं तो R3 माइनस R1, देखिए R3 की जो वैल्यू है 123.4 है और माइनस हम R1 कर देते हैं तो R1 की जो वैल्यू है यह 101.6 दिया हुआ है। फिर R2 की वैल्यू रखते हैं, R2 की वैल्यू 165.5 है और माइनस हम R1 की वैल्यू रख देते हैं तो R1 की वैल्यू 101.6 इजकल टू T3 और माइनस T1 की वैल्यू रख देते हैं, T1 की वैल्यू 273.16 है, ये है आपका 273.16 और अपान हो जाएगा ये आपका T2 माइनस T1। तो देखिए T2 की वैल्यू ये दिया है 600.5 और माइनस T1 की वैल्यू आप देख ही रहे हैं ये है 273.16। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके देखें कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। देखिए ये 123.4 में से हम 101.6 को घटाएं तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 21.8, 21.8 माइनस करिए और फिर यहाँ पर आप देखें और फिर इसको 165.6 में से 101.6 घटाया जाए तो यहाँ पर जो है 15 हो जाएगा और 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ देखते हैं ये वैल्यू आपका 63.9 हो जाएगा और फिर इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं, ये है T3 माइनस 273.16 और फिर हम माइनस करते हैं यहाँ पर 600.5 माइनस 273.16 है। तो चलिए माइनस किया जाए तो देखिए 5 के बाद यहाँ 0 होगा तो 0 का मतलब 10 हो जाएगा तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो फिर 4 हो जाएगा और फिर यहाँ हो जाएगा 4 और 4 में से 1 को आप माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा और इस प्रकार ये आपका हो जाएगा। देखें माइनस करें तो 327 हो जाएगा, ये जो है 327
27.73 हो जाए, 5.34 हो जाएगा। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है और चलिए सॉल्व करके हमको T3 की वैल्यू निकालनी है। तो देखें, अगर हम चाहें तो यहाँ ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या हो जाएगा, ये 218 हो जाएगा और ये हो जाएगा 639। अब इसके बाद जो है हम अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 218 बटा में 639 है और फिर यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 327.34 और ये हो जाएगा T3 माइनस 273.16। अब इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम चाहें तो ऊपर नीचे 100 से गुणा कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे अगर 100 से गुणा कर देखें, ऊपर 100 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 100 और फिर इसको कटाया जाए। तो चलिए 2 से कटाते हैं, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा और 2 से इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 109। और फिर जो है देखिए और कुछ कटते हुए दिखाई दे रहा है। अगर 3 से इसको कटावे, 3 से तो ये कट जाएगा, इसको देखिए कि 3 से कट रहा है, 3 का में 3 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, नहीं कटेगा। चलिए अब जो है दूसरा कुछ कटने लायक दिखाई नहीं दे रहा है। तो अच्छा इसको कटाया जा सकता है, 2 से कटा सकते हैं। 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 और इसको कटाएंगे तो ये 1 हो गया, फिर 2 छक्के 12 हो गया, फिर 2 3 6 हो गया, फिर 2 छक्के 12 हो गया और फिर 2 7 14 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 109 है, तो कट चुका है, इसको कटा दिए हैं। तो ये हो जाएगा आपका 109/639 और फिर ये हो जाएगा इंटू, यहाँ देखें इंटू हम कर देते हैं, ये 16,367 और नीचे ये हो जाएगा 25 और ये बराबर हो जाएगा आपका T3 और माइनस हो जाएगा 273.16। अब इसको देखिए, ये आगे का काम हम आपके लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अब कुछ कटने लायक इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो सुनिए क्या करेंगे आप लोग, इसका गुणा कीजिएगा और फिर इसका गुणा कीजिएगा और गुणा करने के बाद यहाँ जो वैल्यू आएगी इसमें इससे भाग दीजिएगा और फिर ये इधर बराबर के बाद माइनस 273.16 है, उसको आप लेफ्ट में ला दीजिएगा तो प्लस के साथ मिल जाएगा और इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और देखिए इस समय जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को ही हम आपको बता रहे हैं। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। किसी 1 मीटर लंबाई दिया गया है कि किसी 1 मीटर लंबे स्टील के टेप से देखते हैं, स्टील का टेप होता है जिसको मोड़ करके गोल में कर दिया जाता है, उससे लेंथ वगैरह नापते हैं, लंबाई नापते हैं। तो 1 मीटर लंबे स्टील के टेप का यथार्थ अंशांकन, यथार्थ माने बिल्कुल सही अंशांकन का मतलब होता है मापना, सही माप करना, सही मेजरमेंट करना। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किया गया है। देखिए पहले रूम टेम्परेचर जो था 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के वजह से रूम टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। पृथ्वी का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। किसी गर्म दिन जब ताप 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, इस टेप से किसी स्टील के छड़ की लंबाई
63 सेंटीमीटर मापी गई। एक चीज हम आपको बता दें, मापी जाने वाली जो लंबाई होती है वो आभासी लंबाई होती है, क्योंकि जानते हैं जब कोई भी टेप होता है जिससे हम नापते हैं तो जब टेम्परेचर बढ़ता घटता है ना तो उसकी लंबाई भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, लंबाई थोड़ी सी घट जाती है, क्योंकि वो धातु का बना हुआ है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो थोड़ा सा फैल जाएगा और टेम्परेचर घटेगा जाड़े के दिन में वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो कुछ न कुछ उसके मेजरमेंट में गड़बड़ी हो जाएगी। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि इस टेप से किसी स्टील के छड़ की लंबाई 63 सेंटीमीटर मापी गई। तो इसको हम जो है आभासी लंबाई मान लेते हैं। तो एल वर्चुअल का मतलब आभासी, LV लेंथ, वर्चुअल लेंथ हम लिख सकते हैं, आभासी लंबाई। और ये आपको दी गई है 63 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखें, उस दिन स्टील के वास्तविक लंबाई क्या होगी जिस दिन टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो देखिए, ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो रूम टेम्परेचर होता है T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसके पहले जो ताप दिया हुआ है कि किसी गर्म दिन जब ताप 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी T2 का मान जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो सबसे पहले तो हम तापांतर ज्ञात कर लें कि तापांतर क्या है। तो तापांतर डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो T2 है 45 डिग्री सेंटीग्रेड और T1 है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हम माइनस कर लें तो देखिए 15 में से 7 जाएगा 8, ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और जब हम आपको रेखीय प्रसार गुणांक बता रहे थे ना, तो उस समय हमने आपको बताया था कि लंबाई में होने वाली वृद्धि L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा T के इक्वल होती है। तो आपसे वास्तविक लंबाई पूछी जा रही है, जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, वास्तविक लंबाई पूछी जा रही है। तो आभासी लंबाई दी हुई है, और देखा जाए कि जब टेम्परेचर बढ़ा, भाई नॉर्मल रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जिस दिन मेजरमेंट किया गया उस दिन टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो अब देखा जाए कि जब टेम्परेचर बढ़ा था तो टेप की लंबाई में कुछ न कुछ वृद्धि हुई होगी। तो ये जो वर्चुअल लेंथ है, ये जो आभासी लंबाई है, आभासी लंबाई में जब लंबाई में होने वाली वृद्धि को जोड़ देंगे तो हमें वास्तविक लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो देखेंगे कि लंबाई में कितने की वृद्धि हो रही है। हम सबकी वैल्यू रखते हैं। तो डेल्टा L इजकल टू L के जगह पे ये LV होगा, वर्चुअल लेंथ होगा। तो वर्चुअल लेंथ है 63, और फिर देखें स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक होता है, इसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 केल्विन इनवर्स होता है। ये आपको मालूम रहना चाहिए। और फिर डेल्टा T की जो वैल्यू आप देख रहे हैं, डेल्टा T की वैल्यू 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो अब जो है अगर इसको हम देखें, इसका गुणा कर लें, तो ये जो है 1300 गुणा करिए, तो गुणा करने के बाद ये 13,000 है, या से कह लीजिए कि 1360 होना चाहिए। ये जो है इसकी वैल्यू जब आप गुणा करेंगे तो 1360.8
और गुणे हो जाएगा 10 का घात ऋण 5। अब 10 का घात ऋण 5 को हम यहाँ कर दें तो 10 का घात ऋण 5 करने के लिए दशमलव को 5 अंक इधर कर देंगे, तो फिर ये हो जाएगा डेल्टा यल इक्वल टू, जब 5 अंक इधर आएगा तो एक जीरो आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.01360 और इतना ये सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए तो ये लंबाई में होने वाली वृद्धि थी और ये थी वर्चुअल लंबाई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि तब रियल लंबाई कितनी होगी, तो रियल लंबाई नापने के लिए हम यहाँ पर रियल लेंथ देखते हैं LR, तो इसके लिए जो है ये वर्चुअल लेंथ में हम लोग लंबाई में होने वाली वृद्धि को जोड़ देंगे। तो जब लंबाई में होने वाली वृद्धि को जोड़ दिया जाएगा तो देखें LR इक्वल टू LV की वैल्यू 63.0 कर सकते हैं और डेल्टा यल की जो वैल्यू है ये 0.13608। अब दोनों को अगर हम जोड़ दें तो फिर जोड़ने के बाद देखिए यहाँ जीरो होगा, दशमलव होगा। अब इसके बाद अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने के बाद ये जो वैल्यू आपको मिल रही है ये हो जाएगी LR इक्वल टू 63 पॉइंट, और फिर इसको हम लोग लिख देते हैं 0 1 करके आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.13608। चूंकि इधर की जो राशियां देख रहे हैं ये राशियां बहुत छोटी है, लंबाई में जो होने वाली वृद्धि है ये वृद्धि बिल्कुल नेग्लेजिबल है, तो इसको हम छोड़ देंगे तो ये LR की जो वैल्यू होगी ये 63 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। यानी वास्तविक लंबाई जो होगी वो आभासी लंबाई के बराबर होगी और ये 63 सेंटीमीटर के बराबर होगी। क्योंकि ये जो वृद्धि आप देख रहे हैं ये वृद्धि बहुत कम है, नॉमिनल है, इसको हम जो है निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखा। हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।